नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंटरनेट की प्रॉब्लम के चलते बीच में लाइव जो हमें छोड़ना पड़ा, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो है आपकी भारत की जलवायु और मानसून। तो भारत की जलवायु और मानसून के बीच अभी आप देखेंगे हाल ही में वर्तमान में काफ़ी गुजरात वाले क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर जो है तूफ़ान जो है 3 से 6 मीटर की जो लहरें वहाँ पे बन रही हैं और बड़ी तेज़ी से, यानी कि लगभग 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वहाँ पे तूफ़ान चल रहे हैं। और वो तूफ़ान जो है अभी जो है राजस्थान तक पहुँच रहा है। इसके कारण क्या है और जलवायु, और वहीं बात करें तो भारत में अभी जो जलवायु मानसून है उनका समय निकट आ गया है। और जो भारत में उत्तरी भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है मानसून पहुँचने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी, अब ऑन मैप आप यहाँ पे समझें थोड़ा सा, तो ये भारत की ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है भारत का अरब की खाड़ी, और वहीं ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। अब ये बारिश होती कैसे है तो कैसे मानसून बनते हैं, जब हमने पहले बात की थी इसके बारे में कि जो भारत में जो हिमालय है वो पीछे से आने वाली ठंडी हवाएं, यानी उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बर्फ़ के ढकने से बच जाता है। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन अभी मानसून जो आ रहे हैं, मानसून से पहले आप देखें यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में यहाँ से जो है बहुत तेज़ हवाएं जो हैं आपके इस वाले क्षेत्र को, यानी कि अरब खाड़ी में गुजरात और साथ में राजस्थान, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव वो दिखा रहे हैं। और इसके साथ यहाँ भी कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में भी मोका नामक एक, जिसे मोका कहा गया, मोका, वो अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान उठा और उसने वहाँ भी अच्छा खासा नुकसान किया था। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वहाँ पे क्वेश्चंस इस प्रकार के आने के जो संभावना रहती है कि मौका एक क्या है। तो वहीं अगर इससे मानसून के बारे में बात करें भारत के मानसून में, तो दोस्तों भारत के मानसून के 2 मुख्य कारक हैं। पहला कारक ये है कि भारत में मानसून हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उसके साथ जैसे ही हवाएँ टकराती हैं और वापस वहाँ से जो है काफ़ी लंबे समय तक मानसून वो हवाएं वहाँ पे घूमती रहती है, जिसके कारण बादल लगातार वहाँ पे बारिश करते हैं। और इसका मुख्य प्रभाव जो है हिमाचल या पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। इसी के साथ जो है आप ये जो मैप है इसमें आप देखें, लगभग 15 जून के बीच जो है यहाँ से हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं और लगभग जो है हिमाचल में 25 और 20 जून के बीच जो है हिमाचल में भी मानसून पहुंच जाता है। तो आप इस वाले क्षेत्र में देखें कि ये है क्या लगातार, और ये मानसून आता कब है, ग्रीष्म ऋतु के बाद। और ये प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों धरती पर सूर्य की नज़दीकी ज़्यादा होती है, सूर्य की जो है गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है, उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और गर्मी के कारण जो है वहाँ पे इवेपोरेशन जो है ज़्यादा होता है। और इस इवेपोरेशन की वजह से ही जो ये जो इवेपोरेशन होती है इसकी वजह से ही जो है यहाँ पर एक दाब बनता है, वायु का दाब बनता है, जो साथ में जो है बादलों के साथ जो बारिश वहाँ पे लाता है। जब ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों में दबाव बनता है, आप देखिए शीत ऋतु में ये भारत के निचले ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहाँ पे अक्सर जो है शीत ऋतु में भी यहाँ पे बारिश होती है। और ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादातर जो मानसून की बारिशें होती हैं वो आपके यहाँ पे, यानी कि हम हिमाचल में रहते हैं तो यहाँ पे मानसून पहुँच जाते हैं, उत्तर भारत में ये मानसून यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये मानसून यहाँ पे पहुँचते हैं और इसके कारण बारिश होती है। एक और आप बात देखेंगे यहाँ पर, जब ये वायु का दबाव जो है नीचे से ऊपर की ओर बनता है तब जो है ये जो हिमालय का एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं। और ज़्यादातर पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पर इसी वजह से बार बार बारिशें होती रहती हैं। लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर लगातार जो बारिशें होती हैं वो आपके मानसून में होती है। मैंने अभी आपको बताया इसका मुख्य कारण है ग्रीष्म ऋतु में कि कुछ चक्कर के कारण कि बार बार जो है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ पे इवेपोरेशन होता है, वापस वो हवा में जाता है और वो जो दबाव है जाके आपके पूरे भारत में बारिश करता है। अब इसको ज़्यादातर ये आता कहाँ से, इसके ऊपर देखें आप, तो ये बे ऑफ बंगाल में कुछ यहाँ से आएगा और कुछ यहाँ से चलेगा। हमारे यहाँ पर उत्तर भारत की बात करें तो ज़्यादातर प्रभाव जो है उत्तर भारत में वो अरब खाड़ी का रहता है। अरब खाड़ी से ज़्यादा जो हवाएं होती हैं, हवाएं नीचे से भी चलती हैं, ऊपर से भी चलती हैं। अब इसके बारे में अब हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ें
तो आप जानेंगे यहाँ पर कि भारत में जो है मानसून का कारण जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत में मानसून, जो जलवायु की अगर बात करें तो भारत में जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति, उसे उस स्थान पर जलवायु कहते हैं। जब लंबे समय तक, अगर बात करें लंबे समय तक वहाँ पे मौसम की स्थिति होती है, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की होती है। तो भारत की जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय मानसून। कौन सी जलवायु होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला कारक है उत्तर भारत में हिमालय पर्वत। इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं भारत में नहीं आती हैं। यानी भारत में काफ़ी बड़ा जो इलाका है बर्फ़ का इलाका बन जाना था, जो बिल्कुल बंद हो गया है सिर्फ इसी के कारण, क्योंकि वह हिमालय पर्वत के कारण। वहीं दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में जो हिंद महासागर है, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीप के कारण, अगर बात करें कि इसके कारण क्या है, तो इसके कारण यहाँ पर आप देखें दक्षिण हिंद महासागर के कारण भी जो है यहाँ इसकी उपस्थिति से भारत में मानसून एक लंबे समय तक रहता है। इसकी उपस्थिति भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। यानी कि भारत का जो निचले वाला हिस्सा है जहां पे हिंद महासागर है, यह दक्षिण हिंद महासागर की वो बात कर रहा है। भारत के नीचे प्रायद्वीप वाले हिस्से को आप देखें तो नीचे जाके वहां पर सेंटर लाइन ऑफ द अर्थ, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी वहाँ पे पड़ती हैं और वहाँ से भी वायु का एक अच्छा खासा दबाव वहाँ पे बनता है। और ग्रीष्म ऋतु में इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि वहाँ पर जो है, मैंने अभी बात कही कि जितनी तेज़ गर्मी होगी उतनी वेपोरेशन वहाँ पे होगी, जिसके कारण वायु दाब वहाँ पे बनेगा। और ये बात क्लियर है कि गर्म से सर्द की तरफ, यानी उच्च दाब से निम्न ताप की तरफ जो हवाएं चलती हैं। यहाँ पे देखिए समीपता के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये बारिश होने के दो मुख्य कारण हैं। मानसून पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतुएं चक्रवत हैं। अब इसमें एक और मजेदार बात है, अब मानसून तो लगातार है और इसके कारण लगातार जो है वहां पे ऋतुएं बन रही हैं। क्या बन रही हैं? आप देखिए जैसे हवा चलेगी, ये कहते हैं 4 समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदलती रहती हैं मानसूनी पवनें। शीत ऋतु, ठंड जिसे हम कहते हैं, 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक ये चलता है। वर्षा ऋतु 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक चलता है। और ये क्वेश्चन पता नहीं सैकड़ों बार जो पेपरों में आ चुके हैं कि आपकी वर्षा ऋतु या मानसून कब उत्तर भारत में आते हैं। मानसून ज़्यादातर किसे कहते हैं? जब बारिशें यहाँ पर आती हैं तो ज़्यादातर हम उसको कह देते हैं, लेकिन मानसून पवनें जो हैं समय समय पर अपनी ऋतुएं बदलती रहती हैं। वैसे तो भारत में 8 प्रकार की ऋतुएं मानी गई हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी, लेकिन मुख्य रूप से 4। वर्षा ऋतु 16 जून से 15, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, क्योंकि सूर्य की नज़दीकी होती है और उसके कारण जो है यहाँ पर गर्मी रहती है। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। तो ये भारत में मानसून की स्थिति है, जिसका कारक मैंने अभी आपको बताया। 2 कारण बताए, नीचे से पवन चली, ऊपर जाके हिमालय है, वहाँ से टकरा के वापस जो है वो वहाँ पे मानसून ने बारिशें हुई या मानसून ने करवट बदली। और वहीं जो आपके दक्षिण भारत के नीचे हिंद महासागर है, उसके पास से जहाँ से आपकी सेंट्रल लाइन भूमध्य रेखा गुजरती है, वहाँ पे अत्यधिक, क्योंकि वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो है वो रहता है और उसी का कारण जो है वहाँ से मानसूनी पवनें उठती हैं। उसके बाद देखें, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु, शीत का मतलब ठंड, शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वो आपके विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्योंकि इसके यहाँ पर शीत ऋतु में अच्छी खासी बारिश होती है जाके तमिलनाडु में, और उसके कारण कुछ और भी हैं। कारण ये भी है कि शीत ऋतु हो गई है तो उसके कारण जो है अब वहाँ का दबाव क्या है, वहाँ से ठंड जो है और नीचे जो है गर्मी जो है, उसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो वापस जब मानसून आते हैं तो वापस लौटते हुए भी
वहाँ पे बारिशें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनसे गर्ज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपकी तीव्र हवाएं कहाँ चलती हैं, तो वो चलती हैं ज़्यादातर भारत में असम और पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम बात करें तो वहाँ पर नॉर्वेस्टर, इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे भारत में, नॉर्वेस्टर बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम के कहा जाता है, जो कॉफ़ी या कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो मानसून को वहाँ पर क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा, यानी कि वहाँ पे इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आगे देखें तो उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, उत्तर भारत में लू चलती है, पंजाब में बड़ी लू चलती है, गर्मियों में इतनी लू चलती है कि लोग वहाँ पे लू के कारण मर भी जाते हैं। और अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है कि लू एक क्या है। तो लू एक क्या है, तेज चलने वाली पवनें हैं, तेज चलने वाली हवाएं हैं, जो खासकर पंजाब वाले क्षेत्रों में ज़्यादा, यानी पश्चिम उत्तर, यानी कि आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इस वाले क्षेत्र में जो है ज़्यादा हवाएं चलती हैं। वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिम भारत व पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानसून गर्त। वहीं बात करें मासिराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कि आपका मासिराम जो है वो आपके मेघालय में, कहाँ पर है, मेघालय में। दोस्तों अगर इस ग्राफ को आप बड़े आराम से देखें तो आपको ग्राफिकली ये बात बड़े आराम से समझ आएगी कि ये बारिशें बन कैसे रही हैं, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा था। आप देखें कि ये बारिश बन क्यों रही है और इसका मुख्य कारण क्या है। तो आप इसका जो मुख्य कारण है वो आप देखेंगे। इसका मुख्य कारण जो है ये वाला, ये मासिराम यहाँ पे मेघालय है। मैं एक और अगर ग्राफ में इसको देखा जाए तो अभी आप देखेंगे ग्राफ में, तो ग्राफ में आप देखें तो आपको समझ आएगा कि इसमें यानी कि भारत के अगर मैप में आप देखें तो कोई भी आप मैप यहाँ पे ले लें, ये वाला मैप, यहाँ पे देखें ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे ये मेघालय है। और विश्व की सबसे ज़्यादा, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये आपकी अरब खाड़ी है। आप देखो ज़्यादातर जो आप अगर भारत की बात करें तो यहाँ से जो मानसून है, यहाँ से ज़्यादा, तो मानसून की रेंज जहाँ से ज़्यादा बनती है इस तरफ से हवाओं से। और यहाँ पे ये जो हिमालय है इसके कारण जो है, एक हिमालय बताया और नीचे से ये जो है आपका ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है आपका हिंद महासागर, दक्षिण हिंद महासागर है। और यहाँ से जो आपकी भूमध्य रेखा है वो नज़दीक है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पे उष्णकटिबंधीय मौसम होता है, यानी कि बहुत तेज़ गर्म होती है। लेकिन पानी में तेज़ गर्मी है तो मतलब वहाँ पे लगातार जो क्या हो रही है, पानी की इवेपोरेशन हो रही है, लगातार वाष्प बन रहे हैं और वो तेज़ हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ जो है वहाँ पे रुख को करेंगी। आगे जाके हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ाएंगे वायुमंडलीय दाब, पवनें और वायु राशियाँ। जब हम इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये इनकी क्या स्थिति यहाँ पे रहती है। तो ये वाला क्षेत्र है विश्व का सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है। आप देखें यहाँ पे बार बार यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से बार बार जो है वायु दाब जो है इस क्लाइमेटिक में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार बार बन रहा है और इसी के चलते यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बार बार वर्षा होती है। यानी यहाँ पे कभी भी बारिश होती रहती है, लगातार बारिशें होती रहती हैं। और इस क्षेत्र का नाम है मासिराम, जो आपके मेघालय में पड़ता है। तो दोस्तों आजकल जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको शुरू में कहा कि अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप देखें कि बड़ी तेज़ी से भारत में लगातार पिछले 5 से 10 दिनों से लगातार न्यूज़ चैनल्स पे आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े तूफ़ान आ रहे हैं। और जो तूफ़ान है जो लगातार जो है पानी के साथ लहरें आ रही हैं, वो तूफ़ान आके अंदर के हिस्से को भी तेज़ी से डैमेज करता। हज़ारों की संख्या में पोल टूट गए, बिजली टूट गया, बिजली के खंभे टूट गया और कई चीज़ें वहाँ पे टूटे। वो तूफ़ान बना कैसे, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके मुख्य कारण क्या रहते हैं, जैसे वायुमंडल परिवर्तन जैसे होता है। वायुमंडल में जैसे ही जलवायु का परिवर्तन होता है, तेज और सर्द गर्म हवाएं जैसे ही उसमें इनका प्रभाव पड़ता है, वहाँ से इसकी स्थिति जो है
वो उलट हो जाती है, और वहीं सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण, उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण भी वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अब वो लहरें जो हैं लगभग 9-10 फुट और कम से कम जो है 20-20 फुट की लहरें जो है पानी के साथ वहाँ पे बन रही हैं। और अभी वो तूफान आने के बाद वहाँ पे लगातार तेज बारिशें हो रही हैं। अब तेज बारिश क्यों हो रही? क्योंकि पहले उसने दाब बनाया, वहाँ पे वायु दाब बना, वायु दाब बनने के बाद जो है वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट बना कि आपको लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से हवाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही हैं, जितने भी जल स्रोत हैं वहाँ पे वो उग्र हो गए हैं, पानी की वो जो है वहाँ पे मात्रा बढ़ रही है लगातार। उसका मुख्य कारण यही है, और तटीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। लेकिन वही हवाएं जो हैं आगे जाके जो है वो हवाएं वहीं ख़त्म नहीं होगी। आप देखेंगे अगर वहाँ का जो तूफान है राजस्थान या गुजरात में ख़त्म नहीं होगा, वो यहाँ तक आपके हिमालय, जहाँ तक जब तक वो वापस टकराया नहीं वहाँ तक उसकी मार जाएगी। यानी कि वो वहाँ पे टकराने के बाद जो है वापस फिर से वर्षाएं करेगा। तो मानसून जो है उसके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बात करें तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में मानसून कब आता है? वो आपके 14 जून के बाद जो है वो उत्तर भारत में मानसून आता है। शीत ऋतु का मानसून कब आता है? इस तरह के क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, ठीक है, और पूर्वी तट पे किस तरह की बारिश होती है, चक्रवातों के नाम रख दिए जाते हैं। फिर आपके इस प्रकार के जो सारे हैं, कल जो है शायद हम इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करें और नए टॉपिक को साथ में लेके आएँ। इसी के साथ इसी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो है भारत का मानसून। जय हिंद।